हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे लैंड ग्रांट्स इन एंशिएंट इंडिया। मींस द लैंड ग्रांट्स व्हिच वर गिवन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये लैंड ग्रांट्स का सिस्टम जो है, लैंड ग्रांट का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है डेक्कन से। लैंड ग्रांट सिस्टम जो है वो डेक्कन से स्टार्ट होता है। और स्टार्ट कौन करते हैं? पोस्ट मौर्याज में जब हम डायनेस्टीज पढ़ते हैं, फॉरेनर डायनेस्टी और इंडिजिनस डायनेस्टी। इंडिजिनस डायनेस्टी में एक लास्ट डायनेस्टी हमारे पास होती है सतवाहन्स। सतवाहन्स डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो सतवाहन डायनेस्टी ने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। ये एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया, किसने? वहां के रूलर्स ने स्टार्ट किया कि वो वहां पर जो प्रीस्टली क्लास है, जो कि सबसे रेस्पेक्टेबल क्लास और सबसे लर्नड कम्युनिटी मानी जाती थी, उनको वो क्या करेंगे? उस प्रीस्टली क्लास को वो लैंड ग्रांट करेंगे। ठीक है। अब लैंड ग्रांट्स जो थी, मतलब लैंड दिया जाता था किनको? प्रीस्टली क्लास को। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल मैटर्स में किंग जो था या रूलर जो होता था, वो इस प्रीस्टली क्लास से एड या हम कह सकते हैं एडवाइस लेते थे। ये लैंड जो थे, कुछ इंपॉर्टेंट लैंड जो थी वो प्रीस्टली क्लास को दी जाती थी। और इन जो हमारे पास प्रीस्टली क्लास होती थी, जिसमें हमारे पास ब्राह्मण्स होते थे या हमारे पास बुद्धिस्ट मॉन्क भी इसमें आ जाते हैं, जिनको लैंड ग्रांट दिया जाता था। बट जनरली हमारे पास जो ब्राह्मण्स होते थे, जो हमारे पास प्रीस्टली क्लास होती थी, जो ब्राह्मण्स होते थे, उनको लैंड ग्रांट दिया जाता था, उनको लैंड्स दी जाती थी। अब उसमें इम्यूनिटीज क्या थी? उसमें लैंड ग्रांट जब इनको दिया जाता था, ये किंग्स के लिए कुछ रिचुअल्स डिवाइज्ड करती थी। उसके बाद उन किंग्स को गॉड्स के साथ कंपेयर किया जाता था, मतलब ये सिस्टम था। तो ब्राह्मण्स जो थे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड के बाद ब्राह्मण्स की पोजीशन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। तो सतवाहन्स के दौरान जिनका रूल जो था वो डेक्कन में था, लेटर पीरियड में उन्होंने मगध को भी एनेक्स किया था। ठीक है। तो उन्होंने लैंड ग्रांट का सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया। अब यहां पर लैंड ग्रांट जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था सतवाहन्स के दौरान, इट वाज अग्रहार और ब्रह्मदीय। अग्रहार की अगर हम बात करते हैं और ब्रह्मदीय की बात करेंगे, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अग्रहार का मतलब क्या होता है, ब्रह्मदीय का मतलब क्या होता है और देवदाना का मतलब क्या होता है। अग्रहार की अगर हम बात करेंगे और ब्रह्मदीय की अगर हम बात करेंगे, देखो अग्रहार हमारे पास एक लैंड होती थी, एक पीस ऑफ लैंड होती थी। इस लैंड में एक सिंपल हमारे पास प्लॉट भी हो सकता है या हमारे पास विलेज भी हो सकता है। ये लैंड या प्लॉट या विलेज जो है, ये किसको दिया जाता है? प्रीस्टली क्लास को, मींस ब्राह्मण्स को दिया जाता है। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि लैंड जो हमारे पास ब्राह्मण्स के पास है, उनको उस लैंड का कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसको गवर्नमेंट को। क्योंकि हमारे पास जो ड्यूरिंग पोस्ट मौर्याज या मौर्याज की बात हम करेंगे या हम एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे, जनरली जो मैन हमारे पास रेवेन्यू होता था, मैन रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, वो होता था लैंड टैक्स। तो ये लैंड जब उनको दी जाती थी, ये जो हमारे पास अग्रहार की अगर हम बात करेंगे, जब लैंड दी जाती थी वो कंप्लीटली किसको दी जाती थी? ब्राह्मण्स को। और ब्राह्मण्स उसे ऑन करते थे, वो स्टेट लैंड नहीं होती थी, जिसको हम सीता लैंड कहते थे, स्टेट लैंड नहीं होती थी। और ये लैंड जो हमारे पास होती है, ये बिल्कुल टैक्स फ्री लैंड होती है। ये इम्यूनिटीज थी उनके पास कि अग्रहार में क्या है। प्लस अग्रहार की अगर हम बात करते हैं तो अग्रहार में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज भी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो है गवर्नमेंट उनको मिलिट्री भी प्रोवाइड कर सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं जो उनको टैक्स कलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मदीय की हम बात करते हैं तो ब्रह्मदीय भी एक स्पेशल लैंड ग्रांट था, जो किसको दिया जाता था? ब्राह्मण्स को दिया जाता था। अब इसमें भी हमारे पास क्या था? इसमें भी हमारे पास लैंड ही होती थी, विलेज ही होती थी, जो कि टैक्स फ्री लैंड होती थी। क्या होती थी हमारे पास? जो कि हमारे पास टैक्स फ्री लैंड होती थी या टैक्स फ्री विलेज होती थी। अब इसमें और ब्रह्मदीय में और अग्रहार में हमारे पास डिफरेंस क्या होता था? ब्रह्मदीय और अग्रहार में हमारे पास ये डिफरेंस था, जो अग्रहार था
जो अग्रहार लैंड ग्रांट था उसमें यह था कि यह जरूरी नहीं है कि ये जो अग्रहार लैंड है, लैंड्स जो दिए जाती थी या विलेज जो दिया जाता था, जो टैक्स भी होता था, यहां पर यह जरूरी नहीं है कि ये जो था ये क्लोज होगा, क्लोज टू द इरिगेशन वर्क्स। इरिगेशन वर्क्स मतलब इरिगेशन फैसिलिटी जरूरी नहीं है कि अग्रहार लैंड में आपको प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन ब्रह्मदीय की अगर हम बात करेंगे, ब्रह्मदीय में हमारे पास वो लैंड जो ब्राह्मण्स को दिया जाती थी वो क्लोज होती थी किसके? इरिगेशन वर्क्स के, इरिगेशन फैसिलिटी की। जैसे कि हमारे पास वहां पर इनको वेल प्रोवाइड किया जाता था, या कुछ लेक होती थी, या कोई रिवर होता था उसके आसपास दी जाती थी। इवन इन केस अगर ब्रह्मदीय लैंड प्रोवाइड की गई, अगर हमारे पास इन केस ब्रह्मदीय लैंड जो है वो प्रोवाइड की गई प्रिस्ली क्लास को, और वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। यह था डिफरेंस हमारे पास अग्रहार और ब्रह्मदीय में। ब्रह्मदीय में दूसरा यह डिफरेंस है कि यहां पर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इम्यूनिटीज नहीं हासिल होती थी, लेकिन ब्रह्मदीय में आप कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, खुद टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और वो जो टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है। तो दीज आर द लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग सातवाहन्स। और ये सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टम कंटिन्यू होता है। यही सिस्टम मींस अग्रहार का कंसेप्ट और ब्रह्मदीय का कंसेप्ट, मींस ये दो लैंड ग्रांट्स का सिस्टम जो हमारे पास है, ये अग्रहार और ब्रह्मदीय की अगर हम बात करेंगे, लैंड ग्रांट की अगर हम बात करते हैं, तो ये सिस्टम कंटिन्यू होता है गुप्ता के ड्यूरिंग, गुप्ता रूल। ये लैंड ग्रांट का सिस्टम जो है ये गुप्ताज के रूल के ड्यूरिंग या गुप्ता पीरियड के ड्यूरिंग भी कंटिन्यू होता है। स्टार्ट का होता है वो डेक्कन से स्टार्ट होता है, फिर ये कंटिन्यू कौन करते हैं? गुप्ताज भी इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन गुप्ताज के दौरान ये सिर्फ प्रीस्टली क्लास को ही नहीं दिया जाता था, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो हमारे पास होते थे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स होते थे, कुछ ऑफिसर्स होते थे, उनको भी लैंड ग्रांट दिया जाता था। जिसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेनर्स होते थे उनको भी जब अपॉइंट किया जाता था इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स पोजीशन पर, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनको भी लैंड ग्रांट दिया जाता था। ये थोड़ा सा हमारे पास ये किस्म जो गुप्ताज ने स्टार्ट किया था, जो गुप्ताज ने लैंड ग्रांट का सिस्टम स्टार्ट किया था, वो रिजेंबल करता है जमींदारी, जमींदारी सिस्टम जो ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड में स्टार्ट होता है, जो मेडिवल पीरियड या मेडिवल हिस्ट्री में हमारे पास स्टार्ट होता है जमींदारी सिस्टम। तो इसी तरीके से हमारे पास गुप्त पीरियड के ड्यूरिंग जो लैंड ग्रांट का सिस्टम स्टार्ट हुआ वो इस चीज से रिजेंबल करता था। यहां पर भी अग्रहार की अगर हम बात करेंगे और ब्रह्मदीय का कंसेप्ट वजूद में आता है या इस चीज को कंटिन्यूअस किया जाता है। इन सिंपल भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये लैंड ग्रांट्स जो थे, ये लैंड ग्रांट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था या रिलीजियस पर्सनालिटीज को दिया जाता था। इसमें हमारे पास अग्रहार की अगर हम बात करते हैं, इट वाज अ काइंड ऑफ सेटलमेंट्स जो मेडिवल पीरियड के ड्यूरिंग भी होता था। किनको दिया जाता था? ये प्रीस्ट्स को दिया जाता था। अच्छा, ब्रह्मदीय की अगर हम बात करेंगे, इट वाज अ काइंड ऑफ डोनेशन गिवन बाय किंग्स टू द ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स। उसके बाद पल्लवास के दौरान हमारे पास जो साउथ इंडियन किंगडम्स की हम बात करते हैं तो देवदाना की अगर हम बात करते हैं, इट वाज गिफ्ट टू गॉड आर लैंड्स गिवन टू गॉड, इट वाज फॉर टेंपल कंस्ट्रक्शंस और एटसेट्रा। अब मसला यहां पर यह होता था कि जब ये लैंड ग्रांट्स इंपॉर्टेंट कम्युनिटी को मींस ब्राह्मण्स या प्रीस्टली क्लास को दिया जाता था, इसमें सतवाहन्स के दौरान जब लैंड ग्रांट दिया जाता था, देखो डिफरेंस क्या है। जब सतवाहन्स के दौरान लैंड ग्रांट दिया जाता था, किसको दिया जाता था? प्रीस्टली क्लास को, सिर्फ प्रीस्टली क्लास को। जो नोबल्स एटसेट्रा होते थे या ऑफिशियल्स, उनको नहीं दिया जाता था। उसके बाद जब ये लैंड ग्रांट दिया जाता था, ये लैंड्स दी जाती थी, इन पे जो रॉयल राइट्स होते थे, जैसे रॉयल राइट्स इस पे साल्ट अगर उस लैंड में एक्सट्रैक्ट होता है, अगर माइंस कहीं पर यहां पर है, तो उन प्रीस्टली क्लास को कोई भी हक नहीं था। वो स्टेट रेवेन्यू था। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे गुप्ताज के दौरान, तो गुप्ताज के दौरान जो लैंड ग्रांट दी जाती थी,
जब वो प्रीस्टली क्लास को दी जाती थी तो उन पर जो रॉयल राइट्स जैसे साल्ट पे, माइन पे, वो सब जो है प्रीस्टली क्लास लेती थी। मींस उसका कोई भी स्टेट रेवेन्यू में, कोई भी उसमें क्या कहते हैं कि स्टेट रेवेन्यू में वो पार्ट एंटर नहीं होता था। उसके बाद हमारे पास जब ये अग्रहार और ब्रह्मदियस या हम देवदाना की हम बात करेंगे, जो लैंड ग्रांट्स थे, लैंड ग्रांट्स जब प्रीस्टली क्लास को दिया जाता था तो वहां पर क्या है कि जितनी भी लैंड है, या हमारे पास वहां पर जब टेंपल कंस्ट्रक्शन होता है, जब गुप्तास के दौरान फर्स्ट टेंपल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो उनको यह भी राइट दिया जाता था, जिसको लैंड ग्रांट दिया जाता था अग्रहार, ब्रह्मदिय या देवदाना, उनको यह भी राइट दिया जाता था कि जो सोसाइटी में लोवेस्ट क्लास है, जो लोवेस्ट क्लास है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोवेस्ट क्लास है उनको अब यूज कर सकते हैं फॉर फ्री लेबर। मतलब अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास लैंड है जो प्रीस्टली क्लास को दी गई है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज नॉर्मल टेनेंसी, जो उनको राइट दिया गया था, इसके अलावा उनको यह भी राइट दिया जाता था कि वो किसी भी लोवेस्ट क्लास मेंबर को बुला सकते हैं, किस चीज के लिए, काम के लिए, और वो जो काम होगा वो फ्री होगा। क्या होगा? बिल्कुल फ्री काम होगा, ठीक है कि नहीं। और इस चीज को कहते थे विष्ठी। क्या कहते थे? विष्ठी मींस फोर्स लेबर। विष्ठी का मतलब क्या होता था? फोर्स लेबर। ये था कुछ कंसेप्ट हमारे पास लैंड ग्रांट्स जो होती थी, किस तरीके से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है, और आगे आगे हम मेडिवल की ओर जब मूव करते हैं तो यही चीज जो है, यही चीज हमारे पास इक्तदारी सिस्टम की हम बात करते हैं, जमींदारी सिस्टम की बात करते हैं, एटसेट्रा, फ्यूडलिज्म, जजमानी सिस्टम, ये सब सिस्टम जो है इस तरीके से इवॉल्व होते हैं। मींस हर एक सिस्टम, जैसे हमने सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा कि किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती है, इसी तरीके से ये जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता था, किस तरीके से इवॉल्व होता है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता था, किस तरीके से पॉलिटी जो है इवॉल्व हुई है।